इस खबर, एक अननोन पर्सन ने एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर जो है एक ऐसे बंदे को मारा है जो कि इंडिया की नजर में टेररिस्ट था। फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेसेस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर पाकिस्तान का रुख नहीं करते। वो पर्सन यूके की रिपोर्ट थी गार्डियन की कि इंडिया की एजेंसीज ने 20 पाकिस्तानियों को मारा है। ये वो पाकिस्तानी थे जो कश्मीर में जहाद करने गए। ये इनका इंडिया के मुताबिक किसी न किसी दहशतगर्दी में हाथ रहा है। कि जो गीदड़ भपकियां जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, ये आज की बात नहीं है। बालाकोट में इन लोगों ने क्या किया, पेलोड गिरा के चले गए थे और कहते कि हमने बहुत ज्यादा कैंप्स इनके तबाह कर दिए, और जबकि हमारी रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने सिर्फ एक पेलोड गिरा दिया और वहां पर जाके, और जबकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने अभिनंदन को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसको भी गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ दिया। तो इस तरह जो समझ आई है वो ये है कि चाहे आप कान इधर से पकड़े चाहे कान उधर से पकड़े, कान पकड़ा है। और बात यही है कि राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट जो है उन्होंने थोड़ा जलेबी टाइप का बना दिया, लेकिन बात वही है कि मारेंगे, घुसकर मारेंगे, चाहे इजाजत लेकर आएंगे, चाहे मिलकर मारेंगे, चाहे नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही हमारे कंट्री में जो टारगेट किलिंग कर रहा है, उसमें अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे पीछे बड़ी कुव्वतें भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है या इसराइल है और दूसरे जो बड़े हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। पर इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है, वहाँ पर हमारे इमोशंस किसी और तरफ चल पड़ते हैं। जहाँ तक रही बात सरबजीत की, तो मुझे याद है कि पाकिस्तान इंडिया ने एक फिल्म बनाई है सरबजीत के ऊपर ना, तो जिसमें उसको पोर्ट्रे किया है कि ये बहुत ही मुहब्ब वतन, और पाकिस्तान में जाकर उसने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की। हालांकि हम लोगों ने पकड़ लिया था उसको जासूस के तौर पे, तो गुडविल जेस्चर के तौर पे छोड़ भी दिया था। लेकिन जहाँ तक रही बात आपके क्वेश्चन की कि वो कह रहे हैं कि अब हम घुस के मारेंगे और आप कह रही हैं कि शायद वो सिलसिला शुरू हो गया, तो ये सिलसिले ना बहुत पहले से ना इनकी जो गीदड़ भपकियां जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, ये आज की बात नहीं है। बालाकोट में इन लोगों ने क्या किया, पेलोड गिरा के चले गए थे और कहते कि हमने बहुत ज़्यादा कैंप्स इनके तबाह कर दिए, और जबकि हमारी रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने सिर्फ एक पेलोड गिरा दिया और वहाँ पर जाके, और जबकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने अभिनंदन को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसको भी गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ दिया था। ये एक बॉर्डर का ना ये, और वैसे भी ना वहाँ पर जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं ना, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ना पाकिस्तान के नाम के ना वोट उन्हें लेने होते हैं, हाइप क्रिएट करनी होती है पाकिस्तान के नाम की। साफ सी बात है, ये ना इंटरनेशनल लेवल पे ना पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं। इंडिया तो शुरू से ही मैच भी आपके सामने मैचेस होते हैं, ये इल्जामात लगा देते हैं, अपने पास से बातें करते हैं। जब ये आते हैं, इनके फनकार आते हैं, वो हमारी तारीफें करते हैं। वो कहते हैं जैसा प्यार कोई दे ही नहीं रहा, कि जितना प्यार हमें यहाँ मिला वो हमें कहीं पे भी नहीं मिला है। इतनी अच्छी बात है मेहमान नवाजी करना, प्यार बांटना। पाकिस्तानी मेहमान नवाजी में टॉप पे हैं, ठीक है। सिर्फ ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें बदनाम करना चाह रहे हैं, यही चीज़ है बस। इनको वो शुरू से जो दो पार्टीशन हुई है उसी का ये बदला अभी तक निकाल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। इंडिया से जो पार्टीशन हुई है अभी तक उसका बदला निकाल, उसका ही बदला निकाल रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि वो आती हैं ना, उनके खुद फनकार खुद बताते हैं कि ये कितने मेहमान नवाज है पाकिस्तानी। ये चीज़ है, ये बस जान के बीच में कुछ है, उनके अंदर भी कुछ लोग इसी तरह के छुपे हुए हैं जो ये हमारे मुल्क को ना कहते हैं कि बार बार जंगे तो आप हमसे कर रहे हैं, हमने तो नहीं की। हमने तो जहाँ तक ये बात आपकी कि टारगेट किलिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हम पूरे दहशतगर्दों को मारेंगे। देखें, इंडिया ने तो हमेशा प्रोपेगेट किया है इस चीज़ को कि पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, और यहाँ पर तंजीमें हैं, यहाँ पर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो सर्जिकल स्ट्राइक की, हालांकि पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रही है। तो हमारे लिए इंडिया दहशतगर्द है और इंडिया के लिए पाकिस्तान दहशतगर्द है। ये दोनों मुल्क ना एक दूसरे, आप देखें कि उनकी न्यूज़ में अगर आप देखेंगे ना, इंडियन न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो उधर लगेगा कि पाकिस्तान के फौजियों ने फिर दरारअंदाजी कर दी, फिर दोबारा उन्होंने उसकी LOC की खिलाफ वर्जी की है, और पाकिस्तान के चैनल्स पे आपको नजर आएगा इंडिया ने खिलाफ वर्जी कर दी। तो ये जो बयानात होते हैं ना, ये दोनों तरफ से। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि वहाँ से जब बयान आपको ऑन एयर आना शुरू हो जाए, समझ ले कि वहाँ पर अब उनको ना अपनी आवाम की ना सिंपैथी चाहिए,
इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। अभी ये मामला थोड़े से बेहतर होंगे, अभी वो दोबारा ठंडे होकर बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल तो बहरहाल जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं और जिनका ये कहना है कि वाह जी वाह, ये तो एकदम नई बात कर दी राजनाथ सिंह साहब ने, और वो जो पहले घुसके मारने वाली बात थी वो कहीं पीछे रह गई, और अब तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि प्रोग्राम उनका अभी भी वही है। जी हाँ, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ये प्रोग्राम बढ़ नहीं गया, यानी कि ये अभी भी वहीं पर है। उनका अभी भी यही मतलब है कि जी हम पाकिस्तान में घुसेंगे, चाहे वो आराम से आए, चाहे छुप कर आए, चाहे जैसे मर्जी आए, और जो हमारे हीरे जैसे हमने लोग पाल रखे हैं सालों से, कभी अफगान वॉर के नाम पर, और कभी कश्मीर के ऊपर, और कभी ये कि जी हमने फलस्तीन को बचाना है, तो कभी हमें अफगानिस्तान में जिहादी भेजने, तो कभी कश्मीर में हमें लोगों को भेजना है। ये सब करके जो हमने लोग पाल रखे हैं, वो सब के सब जो है ना, वो खैरियत है उनकी इसी में कि वो घरों के अंदर बैठे, बाहर ना निकले, और बाहर निकले तो फिर अपना कुछ बंदोबस्त करके निकले, इसलिए कि इंडिया ने सोच लिया है कि बहुत हो गई, बहुत ही हो गई, और अब जो है वो इन लोगों का सफाया होगा। और पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा है कि हमारा साथ दें, और पाकिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान हर उस चीज का साथ देता है जहां पर हमें थोड़ा बहुत, समझ जाइए, पैसा मिलता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ही हमें पता चला है, और ये अभी इसमें 100% कन्फर्मेशन तो नहीं है कि इंडिया ने मारा है या इसमें कौन मुलव्वस है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इसमें इंडिया ही मुलव्वस होगा। और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अभी कल परसों भी एक वो तांबा नामी जो बंदा है उसको भी उन्होंने टारगेट किया है। उससे पहले हमारे एक ISI के ब्रिगेडियर थे, ये DG खां वाली साइड पर, ये अभी लास्ट ईयर की बात है, उसको भी इन ड्यूटी उन्होंने टारगेट किया है। तो इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है, और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेसेस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर पाकिस्तान का रुख नहीं करते। अब यहाँ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो भारत के हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम घुस के मारेंगे। उसके बाद हम लोग सब बड़े परेशान हो गए, हमने कहा भाई ये क्या बात हो रही है। और एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमें ट्रेड करनी है, हमें टमाटर, आलू, प्याज लेना है भारत से, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है, और उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो मिलकर जो है टेररिज्म का खात्मा कर सकते हैं, मिलकर जो है वो टेररिस्ट जो है उनको मतलब खत्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जिसको जो समझना है समझ ले, लेकिन मुझे जो समझ आई है वो ये है कि चाहे आप कान इधर से पकड़े, चाहे कान उधर से पकड़े, कान पकड़ा है। और बात यही है कि राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट जो है उन्होंने थोड़ा जलेबी टाइप का बना दिया, लेकिन बात वही है कि मारेंगे, घुसकर मारेंगे, चाहे इजाजत लेकर आएंगे, चाहे मिलकर मारेंगे, चाहे अलग अलग जाकर। जो हमारे अनमोल रतन है, जी हाँ बिल्कुल, आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे यहाँ तो जी बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। जी हाँ, इन सब लोगों को अब यकीनन ये सब लोग बहुत परेशान हो गए होंगे, इसलिए कि जो दूसरा स्टेटमेंट आया है राजनाथ सिंह साहब का, वो भी कुछ इसी किस्म का है कि जी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जा सकता है इन लोगों को खत्म करने में, या इन लोगों को पकड़ने में। तो इसका बड़ा गहरा असर बनेगा, क्योंकि कुछ साल पहले जब इलेक्शन से तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, शायद आपको याद हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर साइड पे। तो जब उनके इलेक्शन आते हैं तो वो बड़ी एक इंतहा पसंद पार्टी है, कार्रवाइयां पाकिस्तान में करते हैं। वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों के अट्रैक्शन करने के लिए सारी ये कार्रवाइयाँ करते हैं। और बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को, बल्कि आलमी मीडिया लेवल पे इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब तो इंडिया हाफिज सईद की भी डिमांड कर रहा है कि वो भी हमें वापस करो। तो ये मेरी बात आप ऑन रिकॉर्ड कर लें, ये नेक्स्ट फिर इसी तरह ही होगा, जैसे बारी फिर वो अंडरस्टूड है। अब जैसे वो अपने टारगेट को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो उनकी लिस्ट है उसको उन्होंने फॉलो करना है, और ये अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए। वो अपनी लिस्ट को टिक लगाते जा रहे हैं, हम क्या करें? हम बस, ये हमारी कौमी सलामती को बहुत बड़ा खतरा है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा भाई, जो पाकिस्तान के जो भी ये टेररिस्ट थे जो कि इंडिया में किसी भी टेररिज्म में भाई इन्वॉल्व थे, उसको भाई इंडिया की भाई आर्मी उनको ढूंढ के मारना स्टार्ट कर दिया, जिसको देख के भाई पाकिस्तान की आर्मी की फटी हुई, और वो भाई साफ शब्दों में कह रही कि भाई ये रॉ का काम है। और ये सबको देख के पाकिस्तान की आवाम यहाँ कह रही कि जो भाई पाकिस्तान की आर्मी है वो क्या कर रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठे ये, और वो कोई भी भाई नया स्टेप, नया कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो में देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।